जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था, जो अकेले ही टूटे फूटे घोंसले में रहता था। कालू अपना गुजारा करने के लिए खेतों में मजदूरी करता था, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवे को खेत में काम करते करते रात हो जाती है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया है। अब मैं अपने घोंसले में कैसे जाऊं? मुझे तो रास्ता भी नहीं दिखेगा। कालू कौवा खेत से बाहर आता है तो चारों तरफ बहुत अंधेरा था और सामने कुछ नहीं दिख रहा था। ये देख कालू घबरा गया। अरे बाहर तो बहुत अंधेरा है, मैं एक काम करता हूँ, आज रात इसी खेत में सो जाता हूँ। इतने अंधेरे में घर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं किसी पेड़ से टकरा गया ना तो हाथ पैर और टूट जाएंगे। कालू कौवा वहीं खेत में सो जाता है। तभी अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है, जो कालू कौवे को पटक पटक कर मारने लगती है। अरे मोरी मैया, कमर तोड़ दी। अरे कौन है रे? अरे बचाओ रे। तभी वो बिल्ली कालू कौवे को इतनी बुरी तरह मारती है कि कालू कौवे की मौत हो जाती है। चलो अब मैं इस कौवे का सारा खून पी के इसे खा जाती हूँ। वो बिल्ली कालू कौवे का सारा खून पी जाती है और उसे खाकर जंगल में चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है। जंगल में किसी को कालू कौवे की मौत की खबर भी नहीं थी। एक दिन रात के समय जंगल में टुन्नी चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी उनके पास वो बिल्ली आती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप! अरे ये तो बहुत दुष्ट बिल्ली है। अरे भागो यहाँ से! तभी वो बिल्ली उन दोनों को पकड़ लेती है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? तुम दोनों तो मेरे शिकार हो। बचाओ बचाओ, कोई है? हमें इस बिल्ली से बचाओ। तभी वो बिल्ली उन्हें उठा उठा कर पटकने लगती है। अरे मोरी मैया, मेरी कमर! अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे! अरे मेरी मुंडी, कोई बचाओ मुझे! तभी वहाँ एक छोटू बिल्ला आ जाता है। वो बिल्ली को एक धक्का मारता है और बिल्ली दूर जाके गिरती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पक्षियों को मारने की? तू कौन है और इस जंगल में कैसे आया? मैं छोटू बिल्ला हूँ। तुझे किसी पक्षी की जान नहीं लेने दूंगा। अगर तूने दोबारा इन पक्षियों को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा नाश कर दूंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे रोकेगा? मेरे शिकार के बीच में आएगा? तभी वो बिल्ली छोटू बिल्ली पर हमला कर देती है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ये देख टुन्नी चिड़िया और मिट्ठू तोता हैरान हो जाते हैं। अरे तोते भाई, हमें तुरंत सारे पक्षियों को बुला लेना चाहिए। चलिए चलिए। तभी मिट्ठू तोता और टुन्नी चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर सभी पक्षियों को वहाँ बुला लेते हैं और वो छोटू बिल्ला उस बिल्ली को मार मार कर बहुत घायल कर देता है। अरे
देख क्या रहे हो साथियों? अरे फटाफट लकड़ियाँ जलाकर लाओ और इस बिल्ली को जला दो। जल्दी जल्दी सारे पक्षी अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आते हैं। जंगल वासियों, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बिल्ली आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे होते हुए ये आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। टुन्नी चिड़िया अपने हाथों में वो जलती हुई लकड़ी को उस बिल्ली के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो बिल्ली जलकर खत्म हो जाती है। सभी पक्षी छोटू बिल्ला का धन्यवाद करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आज तो मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। हीरानगर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर रहा करते थे। वहीं जंगल के बाहर एक घोंसले में टुन्नी चिड़िया और उसके नन्हे नन्हे 5 बच्चे रहा करते थे। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों से खूब लाड प्यार करती और उनका खूब ध्यान रखती थी। लेकिन टुन्नी चिड़िया को खाना लाने के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे और उसी जंगल में एक छोटू बिल्ला रहता था। एक दिन टुन्नी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है माँ, लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप ही हो? दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। इतना सुनकर तुम दरवाजा खोल देना। टुन्नी चिड़िया खाना लेने चली जाती है, लेकिन वो दुष्ट छोटू बिल्ला टुन्नी की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। आज तो मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। छोटू बिल्ला मौका देखकर टुन्नी के घर के बाहर पहुंच जाता है और गेट खटखटाता है और कहता है, दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। अरे वाह, माँ आ गई। लेकिन आज माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली और मीठी है। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो मेरी आवाज पहचान गए। क्या करूँ मैं? कैसे इन्हें अपना भोजन बनाऊं? तभी छोटू बिल्ला के मन में एक विचार आता है और वह जंगल में जाकर बहुत सारा चौक खा लेता है और फिर से टुन्नी के घर के बाहर आता है और गेट खटखटाकर कहता है, दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। लगता है माँ आ गई और आवाज भी उनकी तरह मीठी और सुरीली है। रुको, पहले एक बार मुझे देखने दो। बच्चा खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे काले पैर दिखाई देते हैं। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैर तो मोटे और काले हैं और हमारी माँ के पैर तो पतले और बहुत सुंदर हैं। छोटू बिल्ला उदास होकर वहाँ से चला जाता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह जंगल में जाकर एक चिड़िया को मारकर उसके पैर ले आता है और फिर से टुन्नी के घर के बाहर पहुँच जाता है और पैर को दरवाजे के आगे रखकर फिर से कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। इस बार तो पक्का माँ ही होगी। रुको, मैं देखता हूँ। दूसरे बच्चे ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। हाँ, माँ आ गई। ये पैर तो माँ के ही हैं। बच्चों के दरवाजा खोलते ही छोटू बिल्ला बच्चों पर आक्रमण कर देता है। उसे देखकर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। कब तक भागोगे नन्हे मुन्ने बच्चों? मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा।
छोटू बिल्ला बच्चों को पकड़कर एक बोरी में डाल लेता है और अपनी पीठ पर रखकर जंगल की तरफ चल देता है। बिल्ला की नजर से बचकर एक बच्चा चूल्हे के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंचती है और घर का दरवाजा खुला देखकर वह डर जाती है। बच्चों, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तभी वह बच्चा निकलकर अपनी माँ के पास आता है और रोते हुए सारी बात बता देता है। उस दुष्ट बिल्ला की इतनी हिम्मत कि वह मेरे बच्चों को ले गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। टुन्नी अपने बच्चे के साथ पूरे जंगल में छोटू बिल्ला की खोज करती है। तभी अचानक उसकी नजर छोटू बिल्ला पर पड़ती है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। वह चुपके से बोरी के पास जाती है और उसे खोल देती है। तभी सारे बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। बच्चों, जल्दी से जाओ और पत्थर लेकर आओ। बच्चे पत्थर लाकर उस बोरी में भर देते हैं। टुन्नी और उसके 5 बच्चे वही झाड़ी में छुपकर उस बिल्ला को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बिल्ला उठता है और उस बोरी को लेकर चल देता है। बोरी में ज्यादा वजन होने की वजह से बिल्ला सही से नहीं चल पा रहा था। नदी पार करने के लिए जैसे वह पानी में उतरा, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में डूबकर मर जाता है और टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट आती है।